जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल सर्व वास्तु ज्योतिष कालसर्प पूजन विधान में आपका स्वागत है। कई यजमान और याचकों ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि महाराज जी आप कोई ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें सारी पूजाओं की विधान की आपकी जानकारी मिल जाए, खासकर कालसर्प विधान क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी हमें चाहिए। तो आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। आप सब लोग इसे सुनिएगा और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सर्वप्रथम कालसर्प होता कहाँ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि कहाँ पर कराना चाहिए। तो ये कोई ज़्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ पर सिंहस्थ का मेला होता है, जहाँ पर कुंभ की धरती हो, उस धरती पर कहीं पे भी आप पूजा करा सकते हैं। जिसमें उज्जैन को भी विशेषकर माना गया है, त्र्यंबकेश्वर को भी माना गया है, लेकिन हमारे ऊपर है हमें पूजा कहाँ कराना है। लेकिन कुंभ की धरती जहाँ हो वो विशेषकर उत्तम मानी गई है। जैसे उज्जैन की धरती भी जब पूजा कराते हैं तो हमारा जैसे उद्देश्य मेन हमारा जो पूजा पाठ का जो भी है वो हम उज्जैन ही पूजा कराते हैं, उज्जैन की धरती पर ही पूजा कराते हैं। तो उस धरती पर पूजा कराए जहाँ पर सिंहस्थ का मेला भराता है, कुंभ का मेला भराता है। दूसरी चीज़, इस पूजा में क्या होता है, किस तरह से क्या है क्या नहीं है, उसकी विधि क्या है, ये आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम अगर यदि आप मेरे पास आते हैं पूजा के लिए तो मैं आपको उसका सिस्टम बता देता हूँ कैसे क्या है क्या नहीं है। आने से एक दिन पहले आपको 24 घंटे पहले आने के चांदी का नाग नागिन जोड़ा, 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो चावल, ये आपको अपने घर के मंदिर में रखना ला करके, और वही आप यहाँ पर लेकर के आएंगे। इसके बाद में मेरे माध्यम से जो पूजा कराई जाती है वो पूजा ऐसा नहीं कि भाई याचक को ये है तो सिर्फ वही करा दिया या उसकी कुंडली मानने कोई चीज़। सबसे पहली बात तो मैं कुंडली परामर्श के साथ में पूजा कराता हूँ, जिसमें कालसर्प अगर है तो कौन सा है, बैठा किस तरह से है, और क्या क्या दबा करके बैठा हुआ है, उससे आपको क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ आपको कुंडली परामर्श के साथ में मैं यहाँ पर पूजा कराता हूँ। अब पूजा की बात अगर करें तो इन पूजाओं मेरे माध्यम से कौन कौन सी पूजाएं की जाती हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। गणेश अंबिका पूजा, कलश के सारे देवी देवताओं के रूप में जो तीर्थ की नदी होती है उसकी पूजा, षोडश मातृकाएं जिसमें नवदुर्गाएं, गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ, लक्ष्मी सरस्वती अन्नपूर्णा देवियाँ, सप्तघृत मातृकाएं, ये सब उसमें उस पूजा में आता है। इसके बाद 64 योगिनी, 64 योगिनी की पूजा मेरे माध्यम से यहाँ कराई जाती है, और उसमें बाकायदा सबका पर्टिकुलर एक नाम लेकर के सारे देवी देवताओं का आह्वान मेरे माध्यम से कराया जाता है। इसके बाद में माताओं के बाद में पूजाओं का अगर देखा जाए तो भैरवों का विशेष महत्व माना गया है पूजा में। अगर उनकी पूजा ना हो तो पूजा मान्य नहीं होती, क्षेत्रपाल भी जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ मुख्य जो काल भैरव महाराज है उनकी सेना है पूरी 51 भैरव की सेना, वो सारे उनको भी नाम लेकर के बाकायदा सबका मैं आह्वान करके बुलाता हूँ, और आह्वान के बाद पूजन होती है सबकी। और इसके बाद में नव ग्रह जो होते हैं वो नवग्रहों के साथ में मैं पूजा करता हूँ। नवग्रहों के साथ में पूजा करने में आपको ये उसका बेनिफिट मिलता है कि कालसर्प जो होता है वो सारे ग्रहों को बाधित करके बनता है। अब हम कालसर्प की पूजा तो कर लेते हैं, जैसे कई लोग धन के उसमें आकर के भाई पूजा करा लेते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं कि भाई पूजा हमारी पूरी हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर नव ग्रहों के साथ में जब तक आप पूजा नहीं करते, जब तक वो पूजा मान्य नहीं होती। तो हमारे द्वारा जो पूजा कराई जाती है वो 3 पूजा कराता हूँ मैं। एक तो पितृदोष, दूसरा नवग्रह शांति, और कालसर्प दोष। तो पितृदोष में 3 पिंड सुख पिंड आता है, जिसमें 7 कुल 21 पीढ़ी के आपके जो भी पितृ होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनका सबका उसमें भाई 3 पिंडी सुख पिंडी उसमें पूजन होता है पूरा। इसके बाद में नवग्रह शांति पूजा जो होती है उसमें सारे ग्रहों की पूजा आ जाती है। उदाहरण के लिए राहु महाराज का अगर सूर्य के साथ बैठते हैं, सूर्यगण हुआ, चंद्रगण अगर हुआ तो वो मांगलिक दोष, अंगारक दोष, कर्कोटक दोष, कर्कोटक दोष के बाद में पितृदोष भी उसी में आता है लगभग, ग्रहों के माध्यम से जो पूजा होती है। इसके बाद में मार्केश दोष, चांडालिक दोष, या XYZ ये जितने भी दोष है, गुरु चांडाल दोष, अंगारक दोष, आपने ये सुने होंगे नाम, विष दोष, चंद्र मंगल दोष, चंद्र शनि, XYZ कोई भी दोष अगर जैसे होते हैं वो सब उसके अंतर्गत आते हैं काय में, नवग्रह पूजा के माध्यम से। इसके बाद में पूजा होती है 9 नागों की, 9 नाग 12 नाग आदि सभी की पूजा होती है, नागिनों की पूजा होती है। उसके बाद में अनंत नाग नागा सो विश्वरूप भयंकर नारायण संपत 200 क्षेमा करो प्रभु,
ये सारी जो ग्रहों के माध्यम से जो सारा उसमें संक्षिप्तीकरण दे करके मैं वो पूजा करता हूँ कि कौन से ग्रह के कारण कौन सा काल सर्प उसमें बनता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, A to Z वो सारी जानकारी के साथ आपको यहाँ पर मैं पूजा कराता हूँ। दूसरा, बिना कुंडली परामर्श के मैं पूजा नहीं कराता हूँ। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम दें, उसमें उसके माध्यम से मैं यहाँ पर आपकी पूरी पूजा कराता हूँ। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ क्या है कि भाई एक समय में एक ही व्यक्ति की पूजा है, मैं एक समय में एक ही व्यक्ति की पूजा कराता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई सबको बिठा दिया इकट्ठा, 10 लोग बिठा दिया, 100 लोग बिठा दिया। अगर कोई पारिवारिक लोग एक साथ आते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, उसे सामूहिक पूजा नहीं कहा जाएगा, उसे एक ही पूजा कहेगा। अगर एक ही नाम गोत्र के साथ पूजा हो रही है तो वो एक ही पूजा है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन अलग अलग गोत्र के साथ अगर बैठे हुए व्यक्ति अगर एक साथ बैठ जाए तो पूजा तो वो भी लगेगी, लेकिन उसमें ग्रुप पूजा कहलाएगी। वो मेरे माध्यम से इंडिविजुअल पूजा होती है, एक एकल पूजा कहलाती है। अगर एक व्यक्ति अगर आया है पूजा के लिए तो मैं उसी को बिठा करके पूजा करूंगा, उनको समझाऊंगा कि पूजा है तो क्या है क्या नहीं है। सीधी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने मंत्र पढ़ दिए और आपने कह दिया कि हाँ पंडित जी हो गई क्या फलाना ये सब वैसा, ये सब चीज़ें पूजा में नहीं आएगा। पूजा क्या है क्या नहीं है उसको समझिए, समझ करके करना ही पूजा कहलाएगी। तो पूजा को बिल्कुल विधिवत करने से ज़्यादा समझिए, समझना ज़्यादा बेहतर है। हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। पूजा कर रहे हैं तो उसमें पूजा में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा हो रही है हमको ये भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बस कर दिया और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। वे पूजा अगर करें, कोई सी भी पूजा करें, व्यवस्थित रूप समझिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको देखिए, सुनिए, सोचिए और उसके बाद वो पूजा करिए। क्योंकि पूजा देखिए क्या होता है, अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने पूजा करा ली, कितने दिन बाद इसका हमको असर मालूम पड़ने लग जाएगा। तो भाई पूजा का असर मालूम पड़ना ये कोई टास्क नहीं है ना, तो ये कोई एग्रीमेंट है कि आपने पूजा करा ली तो आपका काम होना है तो वो तुरंत ही हो, ऐसा नहीं है। एक फ्रैक्चर का ऑपरेशन जिस तरह से होता है उसी तरह से पूजा होती है। एक फ्रैक्चर का ऑपरेशन होने के बाद में कोई एकदम से व्यक्ति दौड़ नहीं लगाता, पहले धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे करके उसका इंप्रूवमेंट होता है, फिर वो चलता है। ऐसे ही ग्रहों का भी खेल है, जब आप पूजा कराते हैं तो कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं कि हमने पूजा करा दी और हमारा तुरंत काम हो गया, ये चीज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि ऐसी गारंटी वारंटी ये वाला, तो बिल्कुल यकीन ना करें। हम बिल्कुल गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, पूजा बिल्कुल गारंटेड है, लेकिन उसमें आपकी प्रार्थना भी होना चाहिए। आपकी प्रार्थना अगर गारंटेड नहीं है तो पूजा कितनी भी महंगी करा लो आप, पूजा में कितना भी धन आप दे दो, यानी कितनी भी दक्षिणा दे दो आप, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपकी पूजा में प्रार्थना जितनी होगी उतनी आपकी पूजा जो है वो मान्य ज़्यादा होगी। तो पूजा करने से पहले अपने आप को मन बना ले कि हाँ मुझे पूजा करना है, और वो जब तक पूजा होगी, जब तक मेरा मानसिक भाव बिल्कुल वही रहेगा, एक चित्त होकर के मैं पूजा करूँगा, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से बिल्कुल सोच ले, समझ ले इस बात को। क्योंकि कालसर्प की पूजा सामान्य पूजा नहीं है। कालसर्प की पूजा एक बहुत विशेष पूजा है जिसमें सारी वेदियाँ लगती हैं, सारी मुख्य वेदियाँ लगती हैं। उसमें मेरे माध्यम से जो पूजा कराई जाती है वो पितृदोष, नवग्रह शांति और कालसर्प दोष, ये तीनों पूजाएं कराई जाती है। जिसमें दक्षिणा जो है बहुत ही नॉमिनल दक्षिणा है। आप लोग टेलीफोनिक संपर्क कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैंने दे रखा है, मेरा नंबर भी है। आप लोग उसमें देख करके मुझसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कॉल उठाता हूँ याजमानों को, ऐसा नहीं कि कॉल नहीं उठाऊंगा, और सारी जानकारी दूंगा। अगर कोई याचक परेशान है, कोई धन से अगर लाचार है तो वो भी मुझे अगर बताएं, अगर ऐसा कुछ है तो उसका भी मेरे पास भी सारा निराकरण है। लेकिन सारी चीज़ें हमसे टेलीफोनिक डिस्कशन करें और सारी जानकारी लें। तो कालसर्प के विषय में ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद में हवन होगा, हवन के बिना कोई पूजा मान्य नहीं होती। तो जो आपने देवी देवताओं को बुलाया उनको सबको हवन प्रदान, उनको भोजन के रूप में वो सारी चीज़ देना ही हवन कहलाता है। तो हवन मुख्य कहलाएगा। हवन अगर हो रहा है तो समझिए कि हमारी पूजा पूर्ण रूप से कहलाएगी। यानी पूर्ण आहुति अगर देखा जाए तो हवन के रूप में ही होती है। यानी आपने पूजा करी, उसका बिल्कुल जो पीक पॉइंट जो है वो हवन है। हवन के सारे देवी देवता है, यज्ञ नारायण भगवान है, और उसमें जितने भी देवी देवता आपने बुलाया, गणेश अंबिका जो आपने पूजा करी थी, कलश के सारे देवी देवताओं की पूजा करी थी। इसके बाद में आपने जो 16 मातृकाओं की पूजा करी थी, 16 मातृका के बाद में आपने जो 64 योगिनियों की जो पूजा करी थी, 64 योगिनियों के बाद में जो आपने सारे क्षेत्रपालों की पूजा करी थी, सारे क्षेत्रपालों के बाद में आपने जो काल भैरव उग्राण शमशान भैरव की पूजा करी थी, बटुक भैरव महाराज की पूजा करी थी। इसके बाद में आपने जो नवग्रह शांति पूजा करी थी, वो नवग्रह शांति में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मार्केश दोष, अंगारक दोष, जितने भी ग्रहों के माध्यम से पूजा करी थी, वो सारे ग्रहों का, इन सभी को 9 नाग, 12 नाग, नागिने और सारे ग्रहों के माध्यम से सारी चीज जो करी थी, उन सभी को एक तरह से हवन मूर्णाहुति रूपी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो विधिवत रूप से करिए। और दूसरी चीज, एक विधि जो होती है वो सब कुछ मायने रखती है। उचित विधि जो होती है उस माध्यम से पूजा करिए, आपका
पूजा बिल्कुल लगेगी। धन ज़्यादा देना पूजा से, इससे कोई लेना देना नहीं है। विधि कितनी उत्तम है, इस बात से पूरा पूरा लेना देना है पूजा का। तो जहाँ उत्तम विधि हो, जहाँ उचित विधि हो, वहाँ पर आप पूजा करिए, कोई भी पंडित जी से कराइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका विशेष स्थान जो है वो स्थान का महत्व नहीं, धरती का महत्व है। यानी कुंभ की धरती जहाँ भराती है, जहाँ कुंभ का मेला होता है, जैसे उज्जैन की धरती है आदि, कोई भी जहाँ पर भी जहाँ शेष का मेले हैं, वहाँ पर आप पूजा करा सकते हैं उस धरती पर, क्योंकि उस धरती पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आप लोग या तो उज्जैन अगर आना चाहें तो मुझसे पूजा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी दक्षिणा भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि भाई कोई गरीब व्यक्ति भी नहीं करा सकता है, इसको एक आम व्यक्ति भी करा सकता है। पूजा में सबका अधिकार है, इसका धन से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो मुझसे हमसे संपर्क करें, कुंडली भी परामर्श लेकर के ये पता कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है परेशानी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों तक भी ये सारी बात पहुँचे। मेरे माध्यम से अन्य पूजाओं की जानकारी भी हर दिन कोशिश मेरी रहेगी, या फिर कुछ समय बाद कुछ ना कुछ इसमें चैनल पे आपको जानकारियाँ मिलती चली जाएगी पूजाओं के बारे में। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।